यदि x और y संख्या 1 1 5 x y के ऐसे दो संख्याएं कि यह संख्या 90 से विभाजित तो x प्लस वाई। कमाल की बात करते हो भाई, बोल रहा है 115 है और फिर एक्स वाई भी 2 अंक है और ये संख्या 90 से विभाजित है। कमाल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है ये बताओ। 90 से विभाजित है ये संख्या, कितने से विभाजित है बच्चे? 90 से विभाजित है। कितना से? 90 से। अब आप सोचिए 90 से विभाजित है मतलब 9 गुना 10, मतलब 9 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। 90 से विभाजित है मतलब 9 गुना 10। देखिए विभाजित तभी होगा जब 9 और 10 से, और 10 से विभाजित तभी होगा जब अंतिम में 0 होगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि y का मान तो 0 हो गया, y का मान 0। अब x का मान क्या रखें कि वो 9 से भी तो कट जाए, जैसे अंतिम में 0 है तो 10 से तो कट गया। अब 9 से विभाजता का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटे, तो 1 1 2 और 5 7, 1 1 2 और 5 7, 7 आइए कितना है? 0। 7 के बाद कौन संख्या है, क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो बोले सर 7 के बाद डायरेक्ट आप 2 रखिए ना, 9 से कट जाएगा। देखिए 1 1 2 5 7 2 9 और 0, 9 से कट गया, क्योंकि जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा पूरा संख्या 9 से कटेगा, और अंतिम 0 है 10 से कट गया, यानी x का मान 2 एंड y का मान 0। पूछ क्या रहा है बच्चों? पूछ रहा है हम सभी को x प्लस वाई यानी 2 प्लस 0 मिला के 2, तो हम सभी का x y का मान 2 हो गया। आप सभी देखिए बहुत सारे बच्चों का चल रहा है रिकॉर्डेड, काहे नहीं चलेगा भाई? कोई दिक्कत ही नहीं है, त्रुटि आप में है। चलिए आगे बढ़ जाइए, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन लेके आया हूं। 35 में कहता है 12 12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है? 12 12 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए वह कौन सा है? 12 12 को। तो सबसे आसान तरीका यह है कि यदि आप सोचने में समर्थ हैं कि 12 12 किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं, नहीं है, ये 12 12 लगभग किसके पूर्ण वर्ग के करीब है? तो बोलिए सर हम सभी जानते हैं 34 के स्क्वायर 35 के स्क्वायर के ही लगभग में है। क्या कि हम सभी को पता है कि 34 के स्क्वायर होता है, 34 के स्क्वायर होता है 11 56 होता है कि नहीं, 35 का स्क्वायर होता है 12 25। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सभी बच्चों को कम से कम 1 से 50 तक का वर्ग याद रहना चाहिए और 1 से 25 तक का क्यूब, तो ये अनुमान लगा के ही बन जाएगा, इसमें वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 56 होता है, आई 12 25 होता है। तो यदि बोलते था कि 12 12 में क्या घटाया जाए तो इसको हम घटा के 11 56 लाते, लेकिन बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 12 12 के बाद पूर्ण वर्ग का 12 25 ना होगा, 12 25। तो बताइए 12 12 में क्या जोड़ेंगे तो 12 25 आ जाएगा। तो 12 12 में 13 जोड़ना पड़ेगा, यानी 13 जोड़िएगा तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। 13 जोड़िए। क्या इसके अलावा और कुछ जोड़ के इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। बोल रहा है 12 12 में एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, मान लिया और पूर्ण वर्ग बनेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटी जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 13 आप जोड़ सकते हैं, 13 आप जोड़ सकते हैं, 13 आप जोड़ सकते हैं। बोले सर मान लिया जाए बड़ा रहता जिसका कि वर्ग नहीं याद रहता तो क्या करते? मान लिया वर्ग नहीं याद रहता तो कुछ नहीं, 12 12 को भाग विधि से वर्गमूल निकालते। आप सभी को आता है, बिल्कुल आप समझदार हैं। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं 4 चौक 16, तो 3 3 9 होगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 3 6, 3 बार लगाए। अब कितना बार लगाएं कि इसके जस्ट बाद आ जाए, जस्ट बाद, पीछे नहीं, जस्ट बाद आना चाहिए, तब ना पता चले कि कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे। यदि बोलता कितना घटाएंगे तो जस्ट पहले, तो कितना लेके चले? 6 6 तो यही है, मान लिया 2 दूनी 4 तो 62 दूनी, 3 तिया 4 तिया 5, 6 5 30 यदि होता है तो 5 25 हो जाता है, तो नहीं होगा। तो 5 बार नहीं 4 बार लगाते हैं, क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो रहा है, सॉरी 5 बार लगाएंगे, 5 बार लगाएंगे, सॉरी 5 बार, क्योंकि ज्यादा ही लेके चलना है, 4 बार में कम ही हो रहा है। तो 5 25 के 5, 5 25 के 5 बचा 2, 5 6 30 और 2 32। आप देख रहे हैं कि हमें ई लाना था 1312, लेकिन हम ले आए 1325, जस्ट उसके बाद लाना है, यानी ऊपर वाला 1325 रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। तो बताइए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप चूंकि बड़ा रहेगा जिसका स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो मजबूरी में आप ऐसे बनाइएगा, जो आप सोचते हैं वो हम पहले ही सोच लेते हैं कि आप क्या पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया।
कि आप वर्गमूल निकालिए भाग विधि से, और अंतिम में क्या करिएगा कि जितना आ रहा है उससे जस्ट बाद लेके चलिएगा, जस्ट बड़ा। इससे पता चल जाएगा कि कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा बच्चे कि कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। किसी को आपत्ति, दिक्कत, शंका, लघु शंका है तो बताइए। आगे भी आएगा क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत हुई है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सहअभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका मासा एक हो। सहअभाज्य उसे कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं और बार बार मैंने आपको बताया, सहअभाज्य उसे कहते हैं जिसका मासा एक हो, मतलब जिसका एचसीएफ एक हो, जिसका एचसीएफ एक हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो। 34 35 मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि 12 18 में 6 कॉमन है, 17 170 में 17 कॉमन है, 7 14 में 7 कॉमन, तो यही है जो सहअभाज्य। 34 35 अभाज्य कोई नहीं है, 34 भी भाज्य संख्या, 35 भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सहअभाज्य बन गया, सहअभाज्य बन गया। आगे बढ़ो बहादुरों, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 के गुना करने पर पूर्ण वर्ग, यहाँ गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है। जब जोड़ने पर बनेगा तब तो पीछे बता दिए, गुना करने पर बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैक्टर में तोड़ देंगे। जैसे 6300 है तो इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो। यदि बोले कि कितना से गुना करें या कितना से भाग दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ो। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने का ये भी तरीका, ऐसे भी तोड़ सकते, नहीं तो ऐसे भी 63 गुना 100, कैसे भी तोड़िए बराबर ही आएगा। इसको 7 9 63, इसको 2 दूनी 4, 5 20 5 100। अब आपको पता चलेगा, देखिए ये 5 5 पूर्ण वर्ग है, 2 2 पूर्ण वर्ग है, 3 के स्क्वायर है, तो एगो सिंगल 7 ना हो गया। तो यदि बोलता कि कितना से भाग दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 7 से, लेकिन बोला कितना से गुना करें तो भी 7 से, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से एक और गुना कर देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। तो 7 से गुना करना है, कितना से गुना करना है, मतलब सबका पेयर बनाना है, जो सिंगल रहेगा वो भी पेयर बन जाएगा। तो 7 से ऑप्शन नंबर डी, 7 से ऑप्शन नंबर डी। सर नहीं होता है, 3 के बी शो होता है और प्लेबैक शो होता है। अरे भाई अब क्या प्रॉब्लम है, एक बार लॉग आउट होके तुम लॉग इन हो जाना भाई। अभी लाइव देख रहे हो, फिर लॉग आउट होके लॉग इन कर लेना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है दो संख्याओं का योगफल 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है। तो ये तो ऑप्शन से ही चलिए ना, बड़ी संख्या ऐसे ही चल दीजिए। दो संख्याओं का योगफल 32 है और उनमें से एक दूसरी से, यानी दोनों का अंतर 18 है। अब याद करिए, मैंने सिर्फ इस प्रकार के प्रश्नों में ही नहीं, हर एक चैप्टर में मैंने ये कैलकुलेशन का पार्ट्स पढ़ाया कि जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के आधा, छोटी राशि ज्ञात करना है, दोनों को घटा के आधा, ठीक है ना। या तो हल कर दीजिए, यहाँ बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी x होगी तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 32 और 18 50, तो x बराबर हो जाएगा 50/2, यानी बड़ी संख्या 25 हो गई। इसलिए तो मैं बोला था कि बड़ी संख्या निकालना है तो सीधे जोड़ के आधा। कभी भी दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 32 + 18/2। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़ी संख्या हम सभी का 25 हो गया। कभी भी दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे, बड़ी निकालना है जोड़ के आधा, छोटी निकालना है घटा के आधा। आ जाओ बच्चों, धड़ल्ले से हम लोग ताजा ताजा क्वेश्चन को उड़ाते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है? सहअभाज्य कौन होगा? जिसका मासा एक होगा। बोल रहा है कौन सहअभाज्य नहीं है? ये तो सहअभाज्य है। 17 23 भी सहअभाज्य है, 15 17 भी सहअभाज्य है, 17 34 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 17 34 में 17 कॉमन है, 17 34 में 17 कॉमन है। चलो सुपर फास्ट चलते हैं, तब तो जल्दी खत्म होगा। 40 कहता है मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। मोहित का वेतन कितना है मेरे बहादुरों? तो मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000 बिलों पर
घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अब सोचिए कि उसका वेतन यानी आय बोलिए या वेतन, कोई किसी का वेतन 15,000 है और टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो टोटल खर्च है बच्चे उसका घर के किराए पर 5,000 और बिल पर जो भी वो चलाता है टीवी फलना ढिमका, बिल पर टोटल खर्च हो गया 5,000 और प्लस 2,000 मिला के 7,000। 7,000 उसका खर्च है, तो इसलिए बचत कितना है, तो बचत उसका, चूंकि देखिए यहाँ पे 15,000 आप कमाइएगा, 7,000 खर्च कर दीजिए तो आपका बचत हो गया 8,000। ये 8,000 प्रति माह, प्रति माह 8,000 बचत करता है। बोल रहा है शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया, केवल जन्मदिन के महीने में, तो जन्मदिन को एक ही महीना होगा, तो एक महीना का जो मासिक बचत है वो खर्च कर दिया, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत, तो एक वर्ष में बचत, तो बोलिए सर प्रति महीना बचा रहा है 8,000, तो 8,000 की दर से 11 महीना न बचाएगा, 11 8 88,000, तो टोटल एक साल का बचत उसका 88,000। क्यों होगा 88,000? क्योंकि जिस महीना उसका जन्मदिन था जो बचत था वो भी वो खर्च कर दिया, तो एक महीना का बचत गायब हो गया, बाकी 11 महीना का बचत 8,000 उसका है, यानी 88,000 वो ईयरली बचा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।